विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। हाय आई एम आरजे अरमान। हनुमान जयंती पर मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ईश्वर के सबसे सच्चे सेवक हमेशा सिर्फ वो नहीं होते जिन्हें भगवान अपनी सेवा का अवसर देता है, बल्कि वो भी होते हैं जो हाथ बांधकर चुपचाप खड़े रहते हैं कि ईश्वर हम यही हैं, जब भी कोई जरूरत हो तो बताना। और फिर जब भगवान सेवा का अवसर उनको देता है तो वो दिलो जान से जुट जाते हैं सेवा भाव में। उनकी अभिलाषा तो यह होती है कि क्या कुछ न कर दें ईश्वर की राह में, मगर कभी कभी छोटे प्रयास भी चमत्कार रचते हैं। रामायण काल की बात है, राम सेतु बन रहा था। भगवान राम काफी देर से एक ही दिशा में निहार रहे थे। लक्ष्मण ने पूछा, भैया क्या देख रहे हैं? भगवान राम ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो लक्ष्मण, एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे जाती है और रेत पर लोटपोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है, फिर वो सेतु पर जाकर अपनी सारी रेत सेतु पर झाड़ आती है। वो काफी समय से यही कार्य कर रही है। लक्ष्मण बोले, प्रभु वो समुद्र में क्रीड़ा का आनंद ले रही होगी और कुछ नहीं। भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ उस गिलहरी से ही पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। दोनों भाई उस गिलहरी के निकट गए। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं प्रभु, बस इस पुण्य कार्य में थोड़ा बहुत योगदान दे रही हूँ। अब ये उत्तर देकर गिलहरी फिर से अपने कार्य पर जाने लगी तो भगवान राम ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारी रेत के कुछ कण डालने से क्या होगा? गिलहरी ने उत्तर दिया, प्रभु आप सत्य कह रहे हैं। मैं सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु कर भी क्या सकती हूँ, मगर जब अधर्म पर धर्म की जीत का इतिहास लिखा जाएगा, जब राम सेतु का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम राम सेतु को बनाने वालों में लिखा जाएगा, बिगाड़ने वालों में नहीं। और रामायण में फिर उस गिलहरी का जिक्र आता है तो बात छोटे या बड़े प्रयास की नहीं, बात मदद करने की नीयत की है, बात हमदर्दी की है। वी आर इन द मिडल ऑफ द क्रेजी पैंडेमिक। हम सारे ही लोग बड़े ही अनप्रिपेयर्ड थे इस सेकेंड वेव के लिए। ऐसे ही डार्कनेस भरे दौर में आया 23, 24, 25 अप्रैल का दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारत के और कई शहरों की तरह ऑक्सीजन की भारी कमी पाई गई हॉस्पिटल्स में। और शहर ग्वालियर में फिर से वही एम्बुलेंस के सायरन्स, रोते बिलखते लोग, अपनों को खो देने का गम, और बहुत सारे लोग जो कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो हेल्पलेस फीलिंग है, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डार्कनेस कैसे खत्म होगी। डॉक्टर्स, नर्सेज, वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे थे, मगर किसी ऐसे बड़े एंजल की जरूरत थी जो कि एक पॉजिटिव फेस बन सके। और मुझे मेरे शहर ग्वालियर के लिए बहुत कुछ ना कर पाने की छटपटाहट थी, क्योंकि ये मेरा शहर है। इस शहर ने एक आम से अरमान को आरजे अरमान बनाया, स्टार या सेलिब्रिटी का दर्जा दिया, बहुत प्यार किया। और ये कुछ एक फोन कॉल्स करना या कुछ एक अपडेट्स करना, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्टोरीज बना देना, ये मेरी तरफ से कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं नहीं मानता। जितना कुछ हो सकता था उतना कर रहा था, मगर एक फिक्र थी कि शहर ग्वालियर को कोई एक पॉजिटिव रेफरेंस मिल सके कि यार काम करो तो ऐसे करो। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डार्कनेस कैसे खत्म होगी। और वो बात फिर से सच साबित हुई कि जब ईश्वर किसी पर कोई वक्त डालता है बुरा, तो उससे लड़ने की हिम्मत देता है, फरिश्ते भेजता है, चमत्कार होते हैं। शहर ग्वालियर ने कई पोर्टल्स पर देखा कि कोई एक नेता है कि जिसके चेहरे पर अपनी ही जनता के लिए बिल्कुल वैसा दर्द है जो किसी अपने के लिए होना चाहिए। और सिर्फ बातें नहीं, आश्वासन नहीं, उड़ीसा से 5 टैंकर ऑक्सीजन की गुजारिश की गई। ऐसी कई और कोशिशें हुई और ऑक्सीजन की आपूर्ति कंट्रोलेबल कंडीशन में आ गई। वो सकारात्मक चेहरा ग्वालियर दक्षिण विधायक प्रवीण पाठक का था, जिनकी नीयत इस डार्कनेस से भरे समय में सिर्फ इतनी रही कि अंधेरों के शहर में हम चिरागों की जमानत हैं, हमें सूरज उगाने हैं, मिटाकर रात जाएंगे। अभी ऐसे समय में जब पूरा देश एक कॉल सेंटर की तरह काम कर रहा है, दूर दराज बैठे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो फेसबुक अपडेट्स के जरिए हो या फिर इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के जरिए हो। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त गीत सागर, जो कि महाराष्ट्र में है, लेकिन बरेली से लेकर रांची तक, रांची से लेकर मेरठ तक, मेरठ से तिरुवनंतपुरम तक, कहीं पर कुछ भी जरूरत हो वो अपडेट जरूर करते हैं। और ये छोटी छोटी कोशिशें ना राम सेतु वाली गिलहरी की तरह ही हैं।
ये सौभाग्य ही होता है कि कोई किसी के काम आए, और किसी की जान बचाना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे ईश्वर का दूसरा रूप होना धरती पर। मुझे याद है एक पॉलिटिकल कैंपेन में वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं और मिस्टर प्रवीण पाठक एक जर्नी में साथ थे, शायद दिल्ली जा रहे थे, और एक फोन कॉल आया। तो दूसरी साइड से किसी ने पूछा कि भैया अगर टिकट नहीं मिला या टिकट मिल भी गया और नहीं जीत पाए तो क्या। तो पावर का जो एक नशा होता है मोस्टली पॉलिटिशियंस में, या जो पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, तो सत्ता के मद में जवाब तो ये आना चाहिए था कि अरे कैसे नहीं मिलेगा टिकट, कैसे नहीं जीतेंगे। मगर मैं इस बात का साक्षी हूँ कि बड़ा ही सहज और सहनशील जवाब दिया मिस्टर प्रवीण पाठक ने उनको कि टिकट नहीं मिलेगा तो क्या, चुनाव नहीं जीते तो क्या, किसी और तरीके से समाज की सेवा करेंगे। जब मैंने इतना प्योर और इनोसेंट आंसर सुना, उसी वक्त मैंने प्रार्थना की कि ऐसी नीयत वाले लोग जीतने चाहिए कि जिनका उद्देश्य समाज सेवा है, अपने नाम और रुतबे को चमकाना नहीं। Few months back I had a word with him, जो कि उनके एक मुझे लगता है व्हाट्सएप स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पेड़ के अगर पंख होते तो वो छान मारता सारी धरती सारा आसमान उस चिड़िया के लिए जो शाम को घोंसले में नहीं लौटी। वो बात जो कभी स्वर्गीय राहत इंदौरी ने कही कि दुनिया सिर्फ दो सिमत में बटी है, दो सिमत यानी दो डायरेक्शंस में बटी है, एक मोहब्बत के और एक सियासत के। तो जितना मैंने उनको पढ़ा है और जाना है, श्री प्रवीण पाठक मोहब्बत की सिमत के इंसान है। तो आई कॉल्ड हिम एंड सेड, राजनीति आपको बहुत ज्यादा बदल पाई नहीं है, आप अभी भी मोहब्बत के सिमत के इंसान हैं। एंड ही स्माइल्ड। उनका जवाब था कि दुआ करिएगा कि मैं इसी डायरेक्शन में रहूं। कोविड टाइम्स जैसे मुश्किल दौर में भी याद रखिए और आगे भी हम जो कुछ भी हैं वो ईश्वर का गिफ्ट है हमारे लिए। एंड व्हाट वी बिकम इज आवर गिफ्ट टू गॉड। इन दीज ट्राइंग टाइम्स वी मस्ट कम टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर आउट। शहर बोकारो की खबर है कि लंच बॉक्स सामने रखा था, मगर 25 ऑफिसर्स और 170 मजदूरों ने खाना नहीं खाया, जबकि 3-3 शिफ्ट्स में कई दिनों से काम कर रहे थे। उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा, 3-3:30 बजने वाले हैं, आप लोग खाना कब खाते हैं? सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, बस 50 टन ऑक्सीजन और बनानी है, उसके बाद ही खाना खा लेंगे। ये ऑक्सीजन जल्दी पहुंच जाएगी तो शायद किसी की जान बच जाए। जितनी हमको इस वक्त खाने की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत लोगों को इस वक्त ऑक्सीजन की है, और उन्होंने लंच बॉक्स नकार दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, ब्रिटेन में अंडों की कमी हो गई, क्योंकि अंडे जो होते हैं वो ट्रेडिशनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फूड है, तो वो हर कोई खाता है। चर्चिल ने कहा, आप लोग मुश्किल की इस घड़ी में अंडे जो है वो सैनिकों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए रहने दें। चर्चिल ने इतना कहा और कुछ ही घंटों में दुकानों पर भीड़ लग गई, अंडों को खरीदने के लिए नहीं, वापस करने के लिए। इसी तरह करबला के मैदान का जिक्र है कि पानी के लिए जो युद्ध हो रहा था, बड़ी संख्या में लोगों ने चंद बूंद पानी को पीने को मना कर दिया कि अगले किसी के पास जाएं, शायद उसे मुझसे ज्यादा प्यास लगी हो। तो ट्राइंग टाइम्स में किसी भी इंसान का सच्चा कमिटमेंट और सच्चा कैरेक्टर पता लगता है। ऐसे में जब बड़े बड़े ऑफिसर्स के, पॉलिटिशियंस के फोन रिसीव नहीं हो रहे हैं, ऐसे में हम सब एज ए सोसाइटी शुक्रगुजार हैं श्री प्रवीण पाठक के और हर उस शख्स के जिसने हिम्मत की घर से निकलने की, फोन उठाकर बात करने की, किसी को ढांढस बनाने की। इस पैंडेमिक में एक दूसरे को बचाते हुए लोगों को ये नहीं मालूम है कि जहां बहुत बड़े बड़े लोग अपना चेहरा नहीं बचा पाए, वहीं वो एक पूरी सभ्यता बचा रहे हैं। ऐसे में जब कदम कदम पर मौत का खौफ हो, पूरी फैमिली को हिम्मत बंधाकर लोगों की मदद के लिए दिन रात हाजिर रहना, इट्स एन इनक्रेडिबल टास्क। उम्मीद और भरोसे का दरिया इकट्ठा हो जाता है उन आंखों में जिनके सामने उनका कोई अपना जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो, और कोई एक सरकारी इंसान या पावरफुल बंदा कंधे पर हाथ आकर रख दे और कह दे, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मिस्टर प्रवीण पाठक इज जस्ट लाइक दैट एंजल। एज एन अवेयर सोसाइटी, may all of us get inspiration from him to help people as much as we can. और भाई प्रवीण, This one is for you. उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। मेरा यकीन है कि कहानी लिखने वाला उतना बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसने कहानी अपने जिस्म, अपनी आत्मा पर झेली है। So on the behalf of Gwaliorites and all those who believe in goodness and helping others, Mr. Praveen Pathak, we salute your spirit for being the perfect positive picture of our city Gwalior. एक सचिन कई सचिन बनाता है, एक कलाम कई कलाम बनाता है। ऐसे ही अगर एक प्रवीण कई प्रवीण बना दे और वो सब लोग समाज की सेवा करने उसी नियत और हिम्मत के साथ निकल पड़े, तो यकीनन हम जल्दी ही होंगे कामयाब एक दिन।
जिससे जितना बन पड़े उतना करे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक फेसबुक पर स्टोरी अपडेट की। कोई इरफान नाम के पर्सन थे, उन्होंने किसी के साथ मिलकर ये पहल की थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर कहीं पहुंचाने हैं तो वो ऑटो रिक्शा जो है वो फ्री में अवेलेबल करवा देंगे। ये एक छोटी कोशिश है, मगर कितनी बड़ी कोशिश है ऐसे डार्कनेस भरे दौर में, जब 10 रुपए के लोग 100 रुपए मांग रहे हैं, 100 के 1000 मांग रहे हैं। सो अब ये हम सबको डिसाइड करना है, आइदर वी हील नाउ एज अ टीम or we will die as an individual. More power, more success to all those individuals जो कि इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं अजनबियों के लिए। याद रखिए कि हर वो इंसान जिसने इस दौर में एक फोन भी किया है, किसी की जान बचाने को, किसी की मदद करने को, किसी को खाना पहुंचाने को, किसी जानवर की जान बचाने को, वो इस मुल्क का सबसे अच्छा प्रेमी है, वो इस मुल्क का सबसे अच्छा भविष्य है।